अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री और अभी हम जिस ब्रांच के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो है बच्चों जियो केमिस्ट्री। जियो केमिस्ट्री नाम से ही जाहिर है स्टडी ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ। हमारी जो अर्थ है उसकी कंपोजिशन क्या है, वो किन केमिकल से मिलके बनी है, उसको हमने देखना है। एंड इट्स सोर्सेज, उसके सोर्सेज क्या हैं, कौन से मिनरल्स उसके अंदर हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे जियो केमिस्ट्री के अंदर। और जियो केमिस्ट्री हमें बताएगी कि अर्थ के अंदर मिनरल्स, उसके सोर्सेज और उसकी कंपोजिशन क्या है। और इसी के साथ मैं आपको बताती चलूँ, हमारी बुक में एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो कि जियो थर्मल हीट पंप के नाम से है। सो बच्चों, अभी हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ जियो थर्मल हीट पंप। आपको पता होना चाहिए बेटा, ये एक ऐसा पंप है जो कि आजकल मॉडर्न कंट्रीज़ के जो सिटीज़ हैं वहाँ पे ये यूज़ हो रहा है उन मुल्कों में। और ये है क्या, ये एक ऐसा पंप है बच्चों जो कि हमारे कमरे हैं, जो हमारे रूम्स हैं, उनको ठंडा या गर्म रखता है। लाइक विंटर में वो गर्म रहते हैं और समर में वो कूल रहते हैं। वो किस तरह से, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको फ्लो करवाया जाता है, वो कमरों के इर्द गिर्द वो वाटर फ्लो करता है। विंटर में अंडरग्राउंड वाटर जो है वो हीट करता है और पूरे कमरे में फ्लो करता है, और समर में अंडरग्राउंड वाटर ठंडा करके या ठंडा होके पूरे कमरे को जो है वो एक कूलिंग इफेक्ट देता है। सो इस पंप को नाम दिया जाता है जियो थर्मल हीट पंप। ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ जियो केमिस्ट्री। सो इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग की बात हो रही है। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग यानी एनवायरनमेंट को किस तरह से मॉनिटर किया जाता है कि उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या उसकी जो डेवलपमेंट है उसको चेक किया जा रहा है। फॉरेस्ट्री, जंगलात जो हैं उनके बारे में, एंड मेडिकल रिसर्चेस जो गोइंग ऑन हैं उनके बारे में भी देखा जाता है। और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जियो केमिस्ट्री में। 10th नंबर पे हमारी जो ब्रांच है मेडिसिनल केमिस्ट्री। जी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे मेडिसिन्स के बारे में। बिल्कुल, मेडिसिन्स को डिज़ाइन कैसे करना है, सिंथेसाइज कैसे करना है, बनाना कैसे है, और मेडिसिन्स और ड्रग्स दोनों को विच आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, उन मेडिसिन्स को जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए बेनिफिशियल हैं, जो हमारे फ़ायदे के लिए हैं। और इसके यूजेस या इसकी एप्लीकेशन और स्कोप पे चले जाएं बेटा तो आपको पता चल जाएगा कि हमने देखना है कि इसकी डिलीवरी, मेडिसिन्स डिलीवर कैसे होंगी, डिस्कवर कैसे होंगी नई मेडिसिन्स, और इनकी एब्जॉर्प्शन, बॉडी के अंदर इनकी एब्जॉर्प्शन कैसे होगी, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स, ये मेटाबॉलिज्म्स को फास्ट कर रही हैं या स्लो कर रही हैं, ये सारी चीज़ें हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। Now the last branch is called astrochemistry. This is the last branch and ये बताएगी बच्चों हमें मॉलिक्यूल्स और आइंस के बारे में, जो कि स्पेस में हैं और इंटरस्टेलर स्पेस हैं। और ये सब कुछ हम जो स्पेस के अंदर मॉलिक्यूल्स एंड आइंस हैं उनके रिएक्शंस, उनका आपस में रिएक्शंस या उनका दूसरे उन केमिकल्स के साथ रिएक्शंस जो कि स्पेस में मौजूद हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे एस्ट्रोकेमिस्ट्री में। सो बेटा, ये थी ब्रांचेस जो कि हमने डिस्कस की हैं। 11 ब्रांचेस हैं एंड आई होप कि आपको सारी की सारी ब्रांचेस समझ आ गई हैं। नाउ यू नीड टू लर्न ऑल द ब्रांचेस, देयर डेफिनेशंस and their scope and uses you should know, and please prepare for the questions, exams, short answers also. अब आप देख रहे हैं कि आपकी बुक में ब्रांचेस के एंड पे एक छोटी सी एक्सरसाइज है और बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें उन्होंने बताया गया है कि लूनार मिशन जो है वो एक एक्सपेरिमेंट था। कुछ लोग भेजे गए चांद पे, लूनार मिशन पे, और वो वहाँ से चांद के ऊपर जो मिट्टी है या जो मटेरियल है उसका सैंपल लेके ज़मीन पर आ गए, और वो जो सैंपल लाए हैं उसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। सो पहला एक्सपेरिमेंट है डिटर्मिनिंग इट्स कंपोजिशन। डिटर्मिन किया गया जो सैंपल आया है उसकी कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं। तो आपको याद है कि ये कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री से रिलेट करेगा, जिसमें हमने किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल की कंपोजिशन देखनी है या उसके अंदर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई है कि वो हमने किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में। ज़रा रिवाइज़ करें अपनी ब्रांचेस तो आपको याद आ जाएगा कि डिटर्मिनिंग इट्स कंपोजिशन, वो जो सैंपल मून से, चांद से लाए थे। जी बच्चों,
वो कौन सी ब्रांच में स्टडी किया जाएगा जी, एनालिटिकल केमिस्ट्री। जी बच्चों, सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो सैंपल पे किया गया था वो एक्सपेरिमेंट था स्टडिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स इट कंटेन्स। वो जो सैंपल था उसके अंदर कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी जो मौजूद थी, उस सैंपल को देखा गया। तो अब आप मुझे बताएं कि जब किसी सैंपल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देखना हो तो वो कौन सी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में रिलेट करेंगे जी, वो है बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री। सो फिजिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच जिसके अंदर हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी सैंपल की डिस्कस करेंगे, देखेंगे। नाउ द लास्ट एक्सपेरिमेंट जो सैंपल पे किया गया बच्चों वो था कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शंस विद यूजुअल इनऑर्गेनिक रीजेंट्स। उसके ऊपर केमिकल रिएक्शंस करवाए गए उस सैंपल्स के साथ। कौन से रीजेंट्स यूज़ किए गए? इनऑर्गेनिक रीजेंट्स। नाउ आई थिंक यू कैन आइडेंटिफाई कि इसको अगर हमने अप्लाई करना हो अब तो किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री पे करेंगे? ये जाएगा हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। सो बच्चों, ये थी एक छोटी सी एक्सरसाइज, लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि हमने सिर्फ इन ब्रांचेस को रट्टा नहीं लगाना, मेमोराइज नहीं करना। वी शुड नो कि इनको अप्लाई कैसे करना है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया गया और उन पे हमने इन ब्रांचेस को अप्लाई किया, तो हमें इसका डीप नॉलेज जो है वो सीखना है। सो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज भी अंडरस्टैंड हो चुकी होगी और ब्रांचेस भी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इनको एप्लीकेशन लेवल पे, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, बल्कि उससे आगे भी इसको स्टडी कर पाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।